Hello, my beautiful friends. How is life? Welcome to Learn English Online with Krishna. दोस्तों, बहुत से फियर्स होते हैं, डर होते हैं हमारे मन में जो हमको सफल होने से रोकते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन्हीं में से एक डर है स्टेज फ्राइट या स्टेज फियर भी जिसको बोलते हैं। यानी स्टेज पर खड़े होकर अगर बोलना हो तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है, डर जाते हैं हम और हमसे कई बार बोला नहीं जाता और फिर हम करियर में आगे बढ़ने के मौके गंवा देते हैं। या वैसे भी 10 लोगों के सामने खड़े होकर बोलना हो, एक क्लास में ही खड़े होकर बोलना हो लोगों के सामने, तो हमसे हो नहीं पाता। हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, टांगें कांपने लगती हैं, आवाज़ लड़खड़ाने लगती है और गला जो है सूखने लगता है। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कभी? मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि इंग्लिश तो मैं पढ़ाता ही हूँ, लेकिन मैं कॉलेज के ज़माने में मैं स्टेज पे गाने भी गाता था, मैं टीवी पर भी गा चुका हूँ। तो लेकिन ये बहुत गुजरे हुए ज़माने की बात है। और मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में भी काम किया है, तो मैंने बहुत से सेमिनार्स लिए जो मुझे सेमिनार्स देने होते थे या मुझे प्रेजेंटेशंस देनी होती थी। मैंने कस्टमर सर्विस में भी काम किया, वहाँ पर भी कई बार प्रेजेंटेशंस देनी होती थी। मैं सेल्स का ट्रेनर भी रह चुका हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनर भी रह चुका हूँ। तो बहुत काम किया मैंने ज़िंदगी में। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितनी बार मैं स्टेज पे गया मुझे डर लगा। और जिस दिन मेरा पहला परफॉर्मेंस था स्टेज के ऊपर, एक गाना था जिसको मैंने कम से कम 100 बार मैंने उसका रिहर्सल किया था, फिर भी मेरी हालत ख़राब थी। तो मैं बड़ी मुश्किल से मैंने अपना वो परफॉर्मेंस दिया था। तो स्टेज फ्राइट तो दोस्तों सबको होता है, स्टेज का जो फियर है वो सबको होता है। तो इसको दूर कैसे करते हैं, मैंने इसको कैसे दूर किया, तो कुछ एक बातें हैं जो हमको जाननी चाहिए और जिनकी हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर स्टेज फ्राइट आपके लिए, आपके अंदर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम समझने वाले हैं कि हाउ टू रिमूव स्टेज फ्राइट। फ्राइट या फियर एक ही बात है कि स्टेज पर जो डर लगता है हमको कैसे दूर करना चाहिए। देखिए, एक एक करके सारी बात आपको बताता हूँ और बहुत कमाल की बातें आपको बताऊँगा और ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा, इसलिए एक बात को ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहला काम जो हमको ये करना चाहिए, जो कि बेसिक हर आदमी आपको यही करने के लिए बोलेगा, जो एकदम ही बेसिक बात है, वो ये है कि प्रिपेयर योर टॉपिक वेल। जिस भी टॉपिक पर आपको बोलना है, कहीं पर भी स्टेज पर खड़े होकर सबके सामने, कोई सेमिनार ही लेना है आपको, कोई प्रेजेंटेशन आपको देनी है, तो आपको जिस भी टॉपिक पर बोलना है वो आपको पूरी तरह से तैयार करना चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ कि उस टॉपिक में, जैसे कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, तो उस टॉपिक में जो भी टेक्स्ट है आपका, जिसमें जितने भी वर्ड्स हैं उनकी क्या मीनिंग है, उनका क्या सही प्रोनाउंसिएशन है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। किस कॉन्टेक्स्ट में वो आप वो बात कहने जा रहे हैं, वो टॉपिक है, और आपका मकसद क्या है, क्या हासिल आप करना चाहते हो उस टॉपिक को वहाँ पर बोल करके, ये सब पूरी तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए। तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। एक बहुत कमाल की लाइन है कि कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। कॉन्फिडेंस जो है वो तैयारी से आता है। अगर जिस आदमी के अंदर तैयारी होती है उसके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप पैदा हो जाता है, सीना तान के चलता है आदमी। तो पहली जो बहुत ही बेसिक बात है वो ये कि हमको अपना टॉपिक जिस पर भी हमको बोलना है वो हमको पूरी तरह से हमारा वो तैयार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, देखिए, रिहर्स योर परफॉर्मेंस। रिहर्सल करना चाहिए। रिहर्स करना चाहिए कैसे करेंगे? इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, शीशे के सामने खड़े होके। जब तक आप, जैसे मान लेते हैं आप 2 दिन या 3 दिन के बाद आपकी प्रेजेंटेशन है या आपको स्टेज पर जो भी बोलना हो या आपको गाना ही गाना है, कुछ भी करना है, तो आपको उसकी रिहर्सल करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं? एक शीशे के सामने खड़े होकर कर सकते हैं। अपने आप को देखना चाहिए, बोलते वक्त आप कैसे लग रहे हैं, आप जो बॉडी लैंग्वेज, जो आपके जो जेस्चर्स आप कर रहे हैं वो कैसे आप कर रहे हैं, हाथ आपके कैसे मूव हो रहे हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है और शीशे के सामने खड़े होकर बोलना चाहिए। नहीं तो अगर एक डमी स्टेज अगर आप बना सकें कहीं पर, अपने घर में ही एक स्टेज जैसा बना के ऐसे करके अगर आप कर सकें तो और भी अच्छा रहेगा। नहीं तो शीशे के सामने खड़े होकर आपको उसकी खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। 3 बार 4 बार 10 बार बोलना चाहिए। धीरे धीरे आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तो रिहर्सल करना तो बहुत ज़रूरी, इसको कहते हैं होमवर्क करना। तो अपना होमवर्क ज़रूर करना चाहिए किसी भी काम को करने के पहले। तीसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत आपके काम आएगी, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। देखिए, योग में सिखाते हैं ना, अनुलोम विलोम, सांस को पहले लिया, फिर उसको रोक के रखा, फिर छोड़ा। ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार लोग बोलते बोलते हाँफने लगते हैं। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। मैं भी टीचर हूँ, मेरा काम बोलने का ही है, तो कई बार ऐसा होता है। लेकिन मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करता हूँ और आपको मैं आज एक बहुत ही कमाल का ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, अननोन है अभी तक। ये इंडिया की सीक्रेट चीज़ों में से एक है। देखिए,
ये ना 1:2 का एक रेशियो है ब्रीदिंग का, 1:2 रेशियो। ये बहुत ही रेयर बात है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, 1:2 का मतलब क्या हुआ रेशियो, कि जैसे मान लेते आपने सांस ली तो 5 सेकंड तक आपने सांस ली तो 1 हुआ, 5 सेकंड को 1 यूनिट मानते हैं, तो 1:2 यानी अब जब आपने 5 सेकंड तक सांस ली 20 सेकंड तक आपको उसको रोक के रखना चाहिए, और जब रिलीज़ करेंगे छोड़ेंगे सांस तो 10 सेकंड तक छोड़ना है। 1:2 5, 20 और 10। 5 सेकंड में आपने सांस ली, 20 सेकंड तक उसको होल्ड करके रखेंगे, 10 सेकंड तक उसको छोड़ेंगे। ऐसा अगर आप एक्सरसाइज करें ब्रीदिंग के लिए डेली 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, जितना आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। धीरे धीरे आपका अपनी सांस पर कंट्रोल हो जाएगा, और आप कितने भी लंबे टाइम तक बोलेंगे तो आपकी सांस उखड़ेगी नहीं बिल्कुल। इस ब्रीदिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर इफेक्टिवली आपको कोई भी स्टेज पर प्रेजेंटेशन या कहीं पर भी कोई भी सेमिनार भी देना है, कुछ भी करना है, तो ब्रीदिंग का होना सही होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको करना चाहिए। अब देखिए, थिंक पॉजिटिव तो सब लोग बोलते हैं, थिंक पॉजिटिव थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली हमको यही करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो थिंक पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, फोकस ऑन द पॉजिटिव रिजल्ट, कि आप जो स्टेज पर जो भी परफॉर्मेंस करेंगे या जो भी सेमिनार आप देने जा रहे हैं उसका जो अच्छा रिजल्ट होगा उसकी कल्पना ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, मैनिफेस्टेशन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि, तो मैनिफेस्टेशन से लोगों को कई बार चीज़ें मिलती है, ऐसा मानना है सबका। तो हमको जो भी सेमिनार हम देने जा रहे हैं उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसके बारे में सोच करके हमको पहले से थोड़ा सा खुश रहना चाहिए, थोड़ा सा इंथुजियास्टिक रहना चाहिए कि हाँ नहीं मैं ये करूँगा, इससे रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। उसके बाद है दोस्तों, जो अभी मैं बता रहा था, इंथुजियाज्म, बी इंथुजियास्टिक। देखिए, ये सफलता का मूल मंत्र है जीवन में। कोई भी काम अगर हम करते हैं, देखिए यहाँ पर एक बहुत कमाल की लाइन लिखी है कि नथिंग ग्रेट हैज़ एवर बीन अचीव्ड विदाउट इंथुजियाज्म। बिना इंथुजियाज्म का मतलब है उत्साह नहीं हो तो आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आज तक जितने भी महान काम हुए, जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने बहुत इंथुजियाज्म के साथ किसी काम को किया था, तभी वो कामयाब हुए। अगर आप जैसे मान लेते हैं कि किसी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है तो कितना इंथुजियास्टिक होगा, अरे जाना है, मुझे डेट पर जाना है, नहीं, आदमी पूरी तैयारी करके जाता है। यही इंथुजियाज्म अगर हम अपने काम में लगा दें तो पता नहीं आदमी कितना आगे बढ़े। इसीलिए इंथुजियास्टिक होना बहुत ज़रूरी है। स्टेज पर जाना है, आज तो बोलना है मुझे सबके सामने, आज तो जादू कर देना है, ये इंथुजियाज्म जब होगा तो फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। स्टेज फ्राइट एकदम भाग जाएगा। अच्छा, अब आते कुछ दूसरी बातों पर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। देखिए, हम कहते हैं ना कि इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड, सब दिमाग मन में होता है, हार भी मन में है, जीत भी मन में है, वही बात है। अच्छा, एक दूसरी बात, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछना चाहिए आपको सवाल। क्या पूछना चाहिए, व्हाट एम आई अफ्रेड ऑफ, क्या मैं डर किस बात से रहा हूँ, है ना। और फिर वही जो बात मैंने अभी आपसे कही, इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड, हमारे मन की अवस्था में होता है। अपने आप से पूछना चाहिए, मैं क्यों डर रहा हूँ। मान लेते स्टेज पर बोलने मुझे क्यों जाके परफॉर्म करने मुझे क्यों डर लग रहा है, या एक सेमिनार लेने मुझे क्यों डर लग रहा है, या मुझे एक मीटिंग ही लेनी, एक प्रेजेंटेशन देनी, तो मुझे डर क्यों लग रहा है, मेरे सामने कोई शेर बैठा कि मुझे खा जाएगा। ये लाइन आप याद कर लीजिए। कहीं पर भी आपको डर लगे किसी से भी बात करने में, चाहे आपके सामने एक आदमी हो, चाहे आपके सामने 1000 आदमी हो, चाहे 1 लाख इंसान हो, आपको यही सोचना चाहिए कि मेरे जैसा आदमी है, कोई शेर थोड़ी कि मुझे खा जाएगा। मैंने लिखी होगी ये बात, नहीं लिखी, मैं आपको अलग से वैसे ही बता रहा हूँ। तो हमेशा ये सोचना चाहिए। मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी जब मैं काफ़ी छोटा था, काफ़ी यंग था, और मैं डरता था बड़े बड़े लोगों से, क्लाइंट से मिलने में। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम्हारे जैसा आदमी है भाई, शेर थोड़ी खा जाएगा, सीना तान के अपनी बात उसको बताओ और डरो बिल्कुल मत। तो मैं ऐसे ही करता था। तो हमको पूछना चाहिए अपने आप से कि मैं क्यों डर रहा हूँ भाई, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, शेर थोड़े बैठे मेरे सामने खा जाएंगे। उसके बाद है लव द ऑडियंस। देखिए, बहुत ज़रूरी है। कई बार अपने मन को मनाना पड़ता है। आपको सोचना चाहिए कि जो लोग बैठे हैं मेरी बात सुनने के लिए, वो तो बड़े प्यारे लोग हैं, ओह आई लव देम ऑल। इससे पूरी मेंटालिटी जो आदमी की चेंज हो जाती है, पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। तो लव योर ऑडियंस। थिंक, देखिए बहुत कमाल की बात, थिंक दैट यू आर टॉकिंग टू योर बेस्ट फ्रेंड। मेरे गुरु जी ने मुझे एक और भी बात समझाई थी। उन्होंने कहा जब भी तुम स्टेज पर हो और ऑडियंस सामने है, कई बार ना बहुत ज़्यादा लाइट्स होती हैं तो ऑडियंस दिखाई भी नहीं पड़ती। कई बार इतनी लाइट्स होती है कि लोग बैठे हुए जो दिखाई नहीं, आपको पता होता है कि लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एकदम से एक बारगी से लोग दिखते नहीं हैं। तो आपको क्या सोचना है
कि ऑडियंस, बात तो आप ऑडियंस से ही कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। देखिए, हम जब अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते तो हमको डर लगता है, डर नहीं लगता ना, उससे हम बहुत प्यार से बात करते हैं। तो आपके सामने जो भी ऑडियंस है, आपको यही समझना चाहिए कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये सब लोग मेरे बेस्ट, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। ये सोचते हुए आपको बात करनी है ऑडियंस का, जो भी परफॉर्मेंस आपको देनी हो आपको करनी चाहिए। आपका डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और एक और बात होगी कि वेयर योर बेस्ट स्माइल, आपकी जो सबसे अच्छी मुस्कुराहट है वो आपको अपने चेहरे पर रखनी चाहिए। मुस्कुराहट फ्रेंडशिप को बताता है कि आप फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहे हैं। लिखा होगा स्माइल इज़ अ सिग्नल ऑफ फ्रेंडशिप, बी लाइकेबल। ऐसे देखिए, बी लाइकेबल, ये बहुत गजब की बात है। लाइकेबल होना, लाइकेबल होना, लाइकेबल होने का क्या मतलब है कि लोग हमको पसंद करें। लोग हमको कब पसंद करते हैं? जब हमारा स्वभाव मिलनसार होता है, हम लोगों से अच्छे तरीके से बात करते हैं, मुस्कुराते हैं। तो लाइकेबल होना, जैसे ही आप स्टेज पर जाएं या लोगों के सामने जहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस देनी है, आपको स्माइल करना चाहिए। एक बहुत ही स्वीट पर्सनैलिटी एक होनी चाहिए, असर्टिव भी, स्ट्रांग भी, और साथ में स्वीट भी, लाइकेबल होना चाहिए। देखिए, एक कहावत है सेल्स में कि पीपल बाय पीपल फर्स्ट, लोग पहले लोगों को खरीदते हैं, फिर बाद में उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग पहले, कोई जो खरीदार है वो बेचने वाले आदमी के व्यवहार को पसंद करता है, तब उसका सामान खरीदता है। तो वो आदमी लाइकेबल होगा तभी उसका सामान बिकेगा। तो हमको लाइकेबल होना चाहिए, फिर हम बहुत आराम से, फिर हमको लोग पसंद करेंगे, ये बात पता चल जाती है, फिर आप बहुत आराम से अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे तरीके हैं स्टेज फियर को दूर करने के। सब साइकोलॉजिकल है। सोचना है मैं क्यों डर रहा हूँ भाई, मुझे डरना थोड़ी, मेरे सामने कोई शेर थोड़ी ना बैठा खा जाएगा। और पूरा एंथुजियास्टिक रहना है, स्माइल करना है। देखिए आपका काम कैसे होगा, बिल्कुल जादू की तरह आपका काम होगा। अगर ऐसे टॉपिक्स पर आप चाहते हैं मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो आप कॉमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।